ऑल स्टूडेंट ऑल हेरी माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं से मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे मैं आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ साथ आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित, जैसा कि मैं आपको रोज बताता हूँ, कुछ न कुछ नई जानकारियाँ लेकर आता हूँ। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हों, क्योंकि ब्रेन है ये, कभी फिसल जाता है। तो आज हमने पूछा कि जीवन का सबसे बड़ा बोझ क्या है। जीवन का सबसे बड़ा बोझ क्या है? तो मैंने जितने लोगों से पूछा, कोई नहीं बता पाया जीवन का सबसे बड़ा बोझ क्या है। तो मैंने बताया जीवन की सबसे बड़ा बोझ उसकी जिम्मेदारियां होती है। यदि जिम्मेदारी उसके ऊपर थोप दी जाए, उसके ऊपर जिम्मेदारी थोप दी जाए तो उसको कभी थकान नहीं महसूस होगा। कब उसके अंदर यह चिंता बनी रहेगी, आज लड़के की फीस जमा करना है, बेटे की शादी करना है, इस लड़के का चप्पल खत्म हो गया है, हमको यहाँ घर बनवाना, वहाँ जमीन खरीदना है, हमको समाज में इस स्तर से लिविंग करके रहना है, समाज को अपने मेंटेन बनाए रखना है। तो उसको कभी थकान नहीं होगी, दिन रात एक करते चलता जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। तो यहाँ हम आपको लेकर आए हैं, बी ए गुड पर्सन, एक अच्छे नागरिक बनो, बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम, लेकिन अपना समय बर्बाद मत करो। प्रूविंग इट, इसे सिद्ध करो। इफ समवन कैन नॉट सी योर वर्थ, यदि तुम्हारा कोई इसकी वर्थ, तुम्हारे सही कार्यों को नहीं देखता है, लेट गो देम, उसे जाने दो, उसे जाने दो। यू आर नॉट अथिसियन और एन ओपिनियन ऑप्शन, तो अपने पास उसका एक विकल्प रखे रहो। दूसरा कह रहा, द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन लाइफ इज आवर थिंकिंग, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे शक्तिशाली सोच होता है। व्हिच हैज एबिलिटी टू चेंज एनी सिचुएशन, जो किसी भी परिस्थितियों को बदल सकता है, बदल देता है। और तीसरा है, 4 टाइप्स ऑफ वेल्थ, धन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है फाइनेंशियल वेल्थ इज ए मनी, फाइनेंशियल वेल्थ इज ए मनी, आर्थिक संपन्नता रुपया होता है। सोशल वेल्थ इज स्टेटस, सामाजिक संपन्नता, सामाजिक धन उसका स्तर होता है। टाइम वेल्थ इज फ्रीडम, और समय की संपन्नता या धनवान उसकी आज़ादी होती है। फिजिकल वेल्थ इज हेल्थ, और इसका शारीरिक धन जो है उसका स्वास्थ्य होता है। चौथा, किसी ने खूब कहा है, रातों की नींद गंवाई, सपनों में आग लगाई, रातों की नींद गंवाई, सपनों में आग लगाई, तब जाकर जीवन की कामयाबी के लिए मैंने सफलता पाई, तब जाकर जीवन की कामयाबी के लिए मैंने सफलता पाई। बहुत कठोर त्याग तपस्या करने के बाद तब जीवन में सफलता मिलती है, किसी भी क्षेत्र में हो। पांचवा, हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। छठा है, मेहनत को अगर अपना आदत बना दीजिए, मेहनत को अगर अपना आदत बना दिया जाए, मेहनत को अगर अपना आदत बना दिया जाए तो कामयाबी का मुकद्दर बन जाती है, तो कामयाबी का मुकद्दर बन जाती है। सातवां, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद करेंगे। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य पर निरंतर अग्रसर होते रहो।
आज का सुविचार बाई जेपी वर्मा। तो हमारा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं भारत के प्रमुख शोध संस्थान 2025 सितंबर। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या? डायमंड, हीरा है। दूसरा है बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? चांदी, सिल्वर होता है। तीसरा है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। चौथा है किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। पांचवा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। छठा है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सातवां है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को। आठवां है ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस पदार्थों में होती है। नौवां है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। 10वां है दूध किसके कारण खट्टा होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। जब थन से दूध निकालने के बाद कुछ समय तक रख दिया जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नाम पैदा हो जाता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है और बाद में वो फट भी जाता है। 11वां है वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भारत के प्रमुख शोध संस्थान इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन लोकेशन स्थान प्लेस। तो यहाँ है भारत के कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर। यहीं से नई नई गन्ना की प्रजातियां निकाली जाती है। तीसरा है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। कहाँ है? राजमुंदरी। चौथा है भारत का चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। पांचवा है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। छठा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। सातवां है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। आठवां है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नौवां राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। 10वां है भाभा एटॉमिक परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, जो महाराष्ट्र में है। 11वां है भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। 12वां है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। 13वां है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, जो उत्तरांचल में है। 14वां केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद बिहार में है। 15वां है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इस तरह हमारे देश में तमाम प्रकार के अनुसंधान संस्थान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर हमारे शोध के विद्यार्थी जब उनका पीजी कंप्लीट होता है, वो चाहे एग्रीकल्चर संस्थान से हो, चाहे वो साइंस संस्थान से हो। जैसे एग्रीकल्चर ब्रांच में तमाम प्रकार के होते हैं, हार्टिकल्चर होता है, एग्रोनॉमी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, स्टैटिक्स होता है और हार्टिकल्चर होता है। तो उसके तरह
एनिमल हस्बेंड्री होते हैं, जो जिस कार्य में निपुण होता है, जिसका वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है और उसके बाद जूनियर फेलोशिप में आता है, तो उस संस्थान के तहत वो जाकर वहाँ रिसर्च शोध करता है, जो हमारे देश में देश की विकास के लिए बहुत ही कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार आज हमारे नए नए वैज्ञानिकों को उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है। केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण सब अपना एक दूसरे के प्रति लिप्त हैं। तो इस देश को आज, जैसे मैं पढ़ा रहा था सोशल स्टडी कक्षा 10 में, वाई वी नीड ए पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी कंट्री। तो हमारा यानी कह रहा प्रजातांत्रिक देश में राजनैतिक दलों का होना क्यों आवश्यक होता है, क्यों आवश्यकता होती है। इसी तरह इस पर हमने दिया था कम्युनिज्मवाद, सेकुलरिज्म, तमाम ऐसे यानी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हमने प्रश्न दिया था उसमें। और मैंने कई लोगों से इस तरह का प्रश्न जब करता हूं तो वो लोग भौचक्का हो जाते हैं, क्योंकि मैंने जो जितना स्ट्रगल किया है, जो जितना कठिन रास्ता से चला है, उतने ही कठिन रास्ता आपको दिखा सकता है। जो इजली आज हम क्यों बार बार कहते हैं टीचर कम फटीचर ज़्यादा हैं। आज हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, जिनकी 5 साल की 5.5 साल की नौकरी, 5 साल से कम 5 साल से ज़्यादा नौकरी में उनको टेट पास करना आवश्यक है। तो लेते हैं 1,20,000 80,000 90,000 सैलरी उठाते हैं, लेकिन टांग फैलाकर बैठे रहते, कहते प्राइवेट में संख्या कम होती जा रही। तो शिथिलता अपने अंदर मत ले आइए। आप यदि लगातार कंटिन्यूटी अपने एक्टिविटी को बढ़ाते रहेंगे, आप शिथिलता नहीं लाएंगे, तो आपका जीवन एक दिन हीरे की तरह चमकेगा। लेकिन यदि आपके अंदर शिथिलता आ गई, कायरता आ गई और आपको अपने माता पिता के धन ऐश्वर्य और पैसों पर घमंड है, तो घमंड 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। माता पिता कब तक इसका साथ देंगे कोई भरोसा नहीं। आज है कल नहीं है, किसी का जीवन का कोई नहीं। एक एक से महाराजा राजाओं को हमने देखा है जो चमक रहे थे, वो मिट गए। आज उनका परिवार सड़क पे कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। तो हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने ज्ञान के ऊपर, ज्ञान के बल पर, संघर्ष के बल पर आगे बढ़ने रहने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आपको कहीं पर किसी भी बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। वो चाहे गरीबी का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक स्टेटस हो, में आपको हर जगह वो आपको एक उचित स्थान सम्मान दिला सकता है। इसलिए मैं सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, किताबों का अपना मुख्य हथियार बनाइए और तरह तरह की नई किताबों का अध्ययन करते जाइए, जिससे आपका जीवन सुरक्षित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।